जिसने कत्ल की साजिश रची उसी का हो गया मर्डर। रिश्तों के खून में लिपटी क्राइम की अजीब कहानी, जो उनकी दुनिया में कब क्या हो जाए ये कोई नहीं जानता। इस मर्डर मिस्ट्री की कहानी भी कुछ वैसी ही है, जिसमें जो हत्या करने की साजिश रचता है आखिर में उसी का कत्ल हो जाता है। दोस्तों बने रहे इस कहानी के अंत तक। आज की क्राइम की कहानी में ऐसा ही ब्लाइंड मर्डर केस की एक सच्ची घटना है। इस रियल मर्डर मिस्ट्री की शुरुआत होती है 16 मार्च 2022 को। बात है राजस्थान के अलवर के भिवाड़ी इलाका की। यहाँ के तारपुर थाना एरिया में इंदिरा बस्ती पुलिया के पास प्लास्टिक के बोरे में एक लड़की की लाश मिलती है। लाश मिलने के कारण आसपास के एरिया में अफरा तफरी मच जाती है। लोग सोचने लगते हैं कि इस एरिया में भला ऐसा भी कुछ हो सकता है। जिसकी लाश मिलती है वो लड़की बेहद ही खूबसूरत थी, बहुत ही जवान थी। उम्र का अंदाजा लगाए तो 27 से 28 वर्ष उम्र रही होगी। लाश मिलने के तुरंत बाद ही वहां के लोगों ने पुलिस को जानकारी दी। पुलिस उसकी पहचान करने के लिए काफी प्रयास करती है, लेकिन ऐसा कोई दस्तावेज नहीं मिलता है जिससे उसकी पहचान हो सके। आखिर में पुलिस आसपास के थानों से गुमशुदा लड़की का पता लगवाती है, जैसा कि हर जिले की पुलिस करती आई है। पुलिस ने अखबार में भी ऐड दिलवाया, लेकिन फिर भी कोई सुराग नहीं मिला। ऐसे में पुलिस ने नियम के तहत 48 घंटे तक शव को रखने के बाद उसका फोटोग्राफी किया, वीडियोग्राफी की और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। जैसे ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो पुलिस को पता चलता है कि इस लड़की का कत्ल गला दबाने के कारण हुआ है। लेकिन किसने की इसकी हत्या, क्यों की, लड़की कहां से है, क्या नाम है, वो सारी जानकारी पुलिस अभी तक जुटा नहीं पा रही थी। इसके बारे में पुलिस को अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पा रही थी। अब पुलिस को इतना तो समझ में आ ही गया था कि आसपास के थानों में कोई लड़की गुमशुदा नहीं हुई है, तो ये लड़की कोई आसपास के इलाके की नहीं है, कोई दूर दराज इलाके की होगी। ऐसे में फिर वो कहां से आई थी, इसका पता लगाने के लिए पुलिस ने आसपास की होटलों से, दुकानों से और वहां के रहने वाले लोगों से पूछताछ करके ये पता लगाती है कि ये लड़की कौन हो सकती है। यहाँ से एक होटल वाले ने बताया कि दिल्ली के नंबर प्लेट वाली एक कार आई थी, वो यहाँ पर कई बार चक्कर लगा रही थी। अब पुलिस उस नंबर वाली कार का पता लगाने के लिए सीसीटीवी खंगालती है तो उनको पता चलता है कि कोई कार यहाँ पे घूम रही थी। चूंकि दिल्ली नंबर की गाड़ी शक के दायरे में आती है, इसी आधार पर दिल्ली पुलिस को भी सूचना दी जाती है। दिल्ली पुलिस को राजस्थान पुलिस द्वारा बताया जाता है कि पिछले कुछ दिनों में 27 से 30 साल की उम्र वाली कोई लड़की किसी थाने से लापता है क्या। तब दिल्ली की गांधीनगर पुलिस से जानकारी मिली कि 14 मार्च से एक लड़की लापता है। उसका नाम प्रियंका है और उसकी उम्र करीब 28 से 29 साल है। वो घर वालों से यह कहकर निकली थी कि एटीएम से पैसे निकलवाने जा रही है, लेकिन इसके बाद वो वापस घर नहीं लौटी। अब पुलिस ने जब थाने में मौजूद लापता लड़की की फोटो देखी तो तुरंत पहचान गई। पुलिस की एक टीम अलवर से लेकर दिल्ली के सभी टोल प्लाजा पर उस संदिग्ध कार के सीसीटीवी फुटेज को चेक करती है तो दिल्ली नंबर की एक कार मिल जाती है। उस नंबर की जांच करने पर पता चलता है कि वह गाड़ी किसी सुनैना नाम की लेडी के नाम पर रजिस्टर्ड थी। वहीं भिवाड़ी पुलिस की दूसरी टीम अब लापता लड़की के घर वालों से पूछताछ करती है। पूछताछ करने पर पता चलता है कि प्रियंका नाम की लड़की जो ट्यूशन पढ़ाती थी, इसके लिए वो कपिल गुप्ता के घर जाती थी। कपिल गुप्ता दिल्ली में ही कारोबारी हैं। उनके बच्चे को प्रियंका कई सालों से ट्यूशन पढ़ा रही थी। प्रियंका उनके बच्चों को राखी भी बांधती है और ऐसे में उनके परिवार के साथ बहुत ही अच्छे संबंध हैं। जब कपिल गुप्ता की पत्नी के बारे में पूछा तो उनको पता तो उसका नाम सुनैना बताया गया। बस पुलिस को यही सुराग बहुत बड़ा मिल गया, क्योंकि जिस कार पर अभी तक शक था वो भी दिल्ली के कुड़कुडुमा में रहने वाली सुनैना के नाम पर रजिस्टर्ड थी। जब कारोबारी और उसकी पत्नी से पूछताछ की तो कुछ सुराग मिलने लगे, लेकिन कोई खास जानकारी नहीं मिल रही थी। उधर पुलिस ने जब थोड़ी शक्ति दिखाई तो बेहद ही चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। पूछताछ में पता चला कि प्रियंका पिछले 9 सालों से कपिल गुप्ता के बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रही थी। प्रियंका को पढ़ाने के 2 साल के भीतर ही प्रियंका और कपिल गुप्ता में गहरी दोस्ती हो गई थी
और बहुत ही अच्छे संबंध थे। फिर दोनों के बीच में करीबी रिश्ते भी बन गए थे। सिलसिला लगातार कई वर्षों तक चलता रहा। कपिल गुप्ता ने बताया कि पिछले कई सालों से उसने प्रियंका पर लगभग 40 लाख रुपए खर्च कर दिए थे। अब प्रियंका हर हाल में कपिल से शादी करना चाहती थी, लेकिन कपिल की पत्नी सुनैना की खूबसूरती को देखकर प्रियंका भी खुद को उससे ज्यादा सुंदर दिखना चाहती थी, ताकि कपिल भी उसके प्यार में पागल हो जाए और उसकी खूबसूरती पर फिदा हो जाए। प्रियंका चाहती थी कि कपिल उसकी खूबसूरती का इतना दीवाना हो जाए कि वो अपनी पत्नी को हर हाल में छोड़कर उसी के पास चला आए। अब धीरे धीरे प्रियंका के लिए कारोबारी कपिल गुप्ता से शादी करना उसकी इज्जत से जुड़ गया था। इसलिए प्रियंका खुद को सुंदर और फिट बनाने के लिए बहुत सारी दवाइयाँ खाने लगी, महंगे महंगे हेल्थ और ब्यूटी प्रोडक्ट यूज करने लगी, कॉस्मेटिक्स यूज करने लगी। पुलिस पूछताछ में कपिल ने बताया कि प्रियंका हर महीने 20 से 25 हजार रुपए अपनी सुंदरता पर खर्च करती थी। इन पैसों से वो विटामिन सी और ब्यूटी मेडिसिन पर खर्च करके अपनी खूबसूरती को बढ़ा रही थी। खुद को सुंदर बताकर वो अब लगातार कपिल पर अपनी पत्नी सुनैना को छोड़कर शादी करने का दबाव बना रही थी। इससे कपिल भी बहुत ही परेशान हो गया था। इसी बीच प्रियंका ने एक दिन यह तक कह दिया कि अब कपिल को अपनी सुनैना को मारना ही होगा। जब तक वो उसे नहीं मारेगा तब तक वो शादी नहीं कर पाएगी। ये बात सुनते ही कपिल की हालत खराब हो गई और कपिल ने इशारों ही इशारों में प्रियंका को ऐसा करने से मना कर दिया। तो प्रियंका ने कपिल को ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर दिया और साथ में 50 लाख रुपए की मांग भी करने लगी। इसकी वजह से कपिल बुरी तरह से परेशान रहने लगा। उसका ध्यान बिजनेस पर भी नहीं लग पा रहा था। इस बारे में जब उसके 2 नौकर और उसकी पत्नी को जानकारी हुई, तब सबने मिलकर एक प्लान बनाया कि प्रियंका को ही रास्ते से हटा देते हैं, वरना वो हमेशा परेशान करेगी, ब्लैकमेल करेगी और पैसे मांगती रहेगी। इस तरह 14 मार्च 2022 को खुद कपिल ने प्रियंका को घर से बाहर पैसे के बहाने बुलाया और इसी बीच कपिल ने अपने दोनों नौकरों राजकिशोर यादव और सचिन देवल को खूब सारी शराब पिलाई ताकि वो आसानी से प्रियंका की हत्या कर सके। इसके बाद में वे प्रियंका के पास पहुंचे। घटना वाले दिन यानी 14 मार्च को प्रियंका भी अपने घर से पैसे निकालने की बात कहकर निकल जाती है। इसके बाद कपिल की कार में बैठ जाती है। कार में पहले से ही कपिल और कपिल के दोनों नौकर भी थे। इसके बाद ये घूमने के बहाने निकल पड़ते हैं। कार में बैठने के बाद सुनसान जगह पर राजस्थान की तरफ जाते हुए रास्ते में सुनसान जगह पर ही सीट पर बैठे हुए ही गला घोटकर प्रियंका को मार डालते हैं। इस घटना का खुलासा करने वाली भिवाड़ी के तारपुर थाना इंचार्ज SHO विजय चंदेल ने बताया कि कार में आरोपी प्रियंका के शव को छुपाकर काफी देर तक घूमते रहते हैं। फिर शाम के करीब 7 बजने पर जब काफी अंधेरा हो जाता है तो तारपुर थाना एरिया के पास सुनसान जगह पर एक पुल के नीचे डेड बॉडी को फेंक कर एक होटल में खाना खाने के लिए चले जाते हैं। 16 मार्च को जब लड़की का शव मिला तब कहीं से कोई सुराग नहीं मिलने पर आसपास के होटलों से पूछताछ की गई। उसी दौरान होटल वाले ने दिल्ली नंबर प्लेट की एक कार पर शक जताया था, क्योंकि उस कार ने इस एरिया में बहुत सारे चक्कर लगाए थे। इसी आधार पर जब कई इलाकों में जाकर टोल प्लाजा से CCTV फुटेज निकलवाया तब एक जगह गाड़ी के नंबर प्लेट का पता चल सका। उसी CCTV फुटेज और गाड़ी के नंबर के आधार पर पता चला कि ये कार दिल्ली के आनंद विहार में रहने वाले सुनैना के नाम पर रजिस्टर्ड है। इसलिए दिल्ली के आनंद विहार और उसके आसपास के थानों की पुलिस से संपर्क किया गया। उनके इलाके में गुमशुदगी के बारे में पूछा गया, तब जाकर प्रियंका के बारे में जानकारी मिली। फिर पूरे केस का खुलासा हो सका। अब इस केस के मुख्य आरोपी कपिल गुप्ता, उसकी पत्नी सुनैना और दोनों नौकर राजकिशोर और सचिन को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस घटना को लेकर कहा जा रहा है कि अवैध रिश्तों में बने बनाए सालों से रिश्ते को न सिर्फ खत्म किया गया बल्कि जेल की सलाखों के पीछे भी पहुंचा दिया। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए। ऐसी बहुत सारी क्राइम से रिलेटेड स्टोरी सुनने के लिए क्राइम स्टोरी वाले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।